बहुत समय पहले बर्बरिक नाम का एक महान और वीर योद्धा था। वह महाभारत काल में जन्मा था। बर्बरिक महान योद्धा भीम के पुत्र घटोत्कच का बेटा था। बर्बरिक बचपन से ही बहुत बहादुर और दयालु था। उसने छोटी उम्र में ही धनुष बाण चलाना सीख लिया था। उसकी माता का नाम मोरवी था। उसकी माता ने उसे हमेशा सिखाया कि बेटा हमेशा कमज़ोर और हारने वाले का साथ देना। बर्बरिक ने यह बात अपने जीवन का नियम बना लिया। समय बीतता गया और एक दिन बर्बरिक ने भगवान की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और उसे 3 शक्तिशाली बाण दिए। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि उसने पूरी सेना को भी पल भर में हराया जा सकता था। इन बाणों की खास बात यह थी कि पहला बाण उन सभी दुश्मनों को चिन्हित कर देता था जिन्हें हराना है, और दूसरा बाण उन्हें तुरंत समाप्त कर देता था। तीसरा बाण वापस तरकस में लौट जाता था। इसी कारण बर्बरिक को 3 बाणधारी भी कहा जाने लगा। कुछ समय बाद कुरुक्षेत्र वार की तैयारी होने लगी तो बर्बरिक ने भी युद्ध देखने और उसमें भाग लेने का निश्चय किया। जब वह युद्ध भूमि की ओर जा रहा था तब रास्ते में उसे एक ब्राह्मण मिले। वह ब्राह्मण वास्तव में कृष्ण थे, जो बर्बरिक की परीक्षा लेना चाहते थे। भगवान कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा, हे वीर, तुम इस युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरिक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं हमेशा हारने वाले का साथ देता हूँ। यह सुनकर भगवान कृष्ण चिंतित हो गए, क्योंकि अगर बर्बरिक युद्ध में उतर जाता तो उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वह पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकता था। तब भगवान कृष्ण ने उससे दान में उसका सिर मांग लिया। बर्बरिक बहुत महान और दानी था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर भगवान को दान कर दिया। लेकिन उसने भगवान कृष्ण से एक विनती की। उसने कहा, मैं महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण उसकी भक्ति और त्याग से प्रसन्न हुए। उन्होंने उसका सिर एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया ताकि पूरा युद्ध वह देख सके। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों ने बर्बरिक से पूछा कि युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था, तो उसने उत्तर दिया, मैंने पूरे युद्ध में केवल भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते हुए देखा। वही सबका विनाश कर रहा था। बर्बरिक की भक्ति और त्याग और वीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि कलयुग में लोग उसे खाटू श्याम के नाम से पूजेंगे। आज भी राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में बाबा श्याम का भव्य मंदिर है, जहां लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। लोग उन्हें प्यार से हरे का सहारा बाबा श्याम कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जो भी मन से, सच्चे मन से बाबा श्याम को याद करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। आज भी भक्त पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय जय श्री श्याम।